आपने भी नोटिस किया है कि खाटू धाम से लौटकर कुछ लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर शांति और जिंदगी में सच में कुछ बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग वही धाम जाते हैं, वही लाइन में लगते हैं, वही दर्शन करते हैं और वही प्रसाद लाते हैं, फिर भी लौटकर उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। फिर वो कहते हैं, मैं तो बाबा के पास गया था, फिर भी मेरा कुछ नहीं बदला। आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे जो अक्सर बोलते नहीं। खाटू धाम में कमी नहीं होती, कई बार हमारी तैयारी में कमी होती है। और आज मैं आपको ऐसी 10 वजह बताऊंगी जिनकी वजह से लोग खाटू जाकर भी बदलाव नहीं देख पाते। और साथ में दूंगी एक 21 दिन का श्याम प्रयोग जो अगर आपने कर लिया ना तो आप खुद बोलोगे कि हाँ, अब बदलाव शुरू हुआ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी बात जो दिल को हिला देती है और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रेखा और आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास। और आज हम बात करेंगे दिल से, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में। देखिए, खाटू धाम जाना सिर्फ यात्रा नहीं है, ये एक मिलन है। पर मिलन का असर तभी होता है जब आप अंदर से तैयार हो। जैसे किसी के पास दवा है लेकिन आप खाओ ही नहीं तो फायदा कैसे होगा। कई लोग धाम जाकर फोटो, रील, स्टोरी सब कर लेते हैं, पर अंदर की फाइल वही रहती है। वही गुस्सा, वही डर, वही आलस, वही गलत आदतें, वही शिकायत और सबसे भारी वही अहंकार। और फिर शिकायत कि बाबा ने तो मेरी सुनी ही नहीं। तो आज हम बिना किसी डर के, बिना किसी बहस के, सिर्फ सच और समाधान की बात करेंगे। वजह नंबर 1, खाटू में बहुत से लोग बोलते हैं दर्शन हो गए, पर असली सवाल, क्या आपने बाबा के चरणों में कुछ थोड़ा समर्पण किया? समर्पण का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं होता। समर्पण का मतलब है कि बाबा, मैं अपना गुस्सा, मेरा झूठ, मेरा नशा, मेरी आलस, मेरी गंदी आदतें आज आपके चरणों में रखती हूँ। अक्सर हम बाबा से मांगते बहुत हैं, पर छोड़ते कुछ नहीं। मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। रोज रात को 2 मिनट एक लाइन लिखो कि आज मैंने क्या छोड़ा। छोटी चीज भी चलेगी, जैसे किसी से मीठे से बात कर ली, झूठ रोक लिया, गुस्सा दबा लिया। जिस दिन छोड़ना शुरू, उसी दिन बदलाव भी शुरू। वजह नंबर 2, कई लोग बाबा को वेंडिंग मशीन समझ लेते हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं और मन में सौदा होता है कि बाबा नौकरी दे दो, बदले में मैं ये करूंगा। और अगर तुरंत नहीं मिला तो नाराज। भाई, भगवान ऑर्डर नहीं लेते, वो दिशा देते हैं। कई बार बाबा आपकी जिंदगी से वो चीज हटाते हैं जो आपको अंदर से खा रही होती है, पर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो गया। इसका भी मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जब भी मन में आए मेरे साथ ही क्यों, तो तुरंत बोलो कि बाबा, मुझे सिखाइए, मुझे मजबूत बनाइए। ये लाइन आपकी सोच बदल देगी। वजह नंबर 3, कई लोग धाम तो जाते हैं पर मन वहां नहीं होता। लाइन में खड़े हैं लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? ये धक्का क्यों दे रहा है? सेल्फी कहाँ बनेगी? कब निकलेंगे? वो रील डालनी है। भाई, शरीर मंदिर में है पर मन इंस्टाग्राम पर, तो दर्शन कैसे गहराई से लगेंगे? इसका भी एक उपाय, दर्शन से पहले 60 सेकंड बस यही करो। फोन साइलेंट, आंखें बंद, 3 बार गहरी सांस
और मन में सिर्फ बाबा शांत और बोलो कि बाबा आज मैं सच में आया हूँ। वजह नंबर 4, बहुत सारे लोग खाटू जाते हैं क्योंकि ट्रेंड है, सब जा रहे हैं हम भी चलते हैं। पर धाम की यात्रा इंस्टा ट्रेंड नहीं, ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका भी मैं उपाय बताती हूँ। घर लौटकर 10 मिनट अकेले बैठा करो, बस पूछो कि बाबा आपने मुझे क्या दिखाया, और जो पहली बात मन में आए उसे मान लो। वजह नंबर 7, ये बात बहुत गहरी है। कई लोग चाहते हैं कि बाबा परेशानी हटाओ, पर कई बार बाबा कहते हैं पहले तू अंदर से मजबूत बन। कष्ट हट भी जाए लेकिन आदतें वही रही तो नया कष्ट आ जाएगा। इसीलिए बाबा पहले चरित्र बदलते हैं। मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। हर परेशानी में सिर्फ एक सवाल, ये मुझे क्या सिखा रही है। जैसे ही आप सीख को पकड़ लोगे, दर्द का असर कम हो जाएगा। वजह नंबर 6, धाम से लौटकर लोग क्या क्या लाते हैं? चूड़ियां, प्रसाद, फोटो, ध्वजा। पर अगर आप एक नई आदत नहीं लाए तो यात्रा अधूरी रह गई। एक छोटा उपाय, एक नियम चुन लो। रोज 5 मिनट का नाम सुमिरन, या रोज एक अच्छे काम का संकल्प, बस एक, और उसको निभाओ। वजह नंबर 7, खाटू से लौटकर 2 दिन तक तो शांति सी बनी रहती है। फिर वही दोस्त, वही बहस, वही गलत संगत, वही गॉसिप, और आपकी ऊर्जा फिर से गिर जाती है। इसका भी एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। 21 दिन तक नेगेटिव बहस से दूरी बना लो। आप देखोगे कि शांति अपने आप बढ़ने लगेगी। वजह नंबर 8, कई लोग खाटू जाते हैं लेकिन मन में किसी के लिए कड़वाहट लिए बैठे हैं। और कड़वाहट एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले अपने अंदर शांति को मारता है। इसका भी एक छोटा सा उपाय सुनिए। रात को सोने से पहले बोलो कि बाबा मैं आज माफ करता हूँ, पूरी तरह से नहीं हो पाया पर शुरुआत हो जाएगी, और यही शुरुआत आपकी जिंदगी बदलती है। वजह नंबर 9, कुछ लोग हर समय कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और धीरे धीरे ये डायलॉग उनकी पहचान बन जाता है। और पहचान बदलो तो जिंदगी बदलती है। हम खुद को पीड़ित मान लेते हैं और वही हमारी पहचान बन जाती है। एक छोटा सा उपाय करिए। दिन में एक बार बोलो मैं श्याम का भक्त हूँ, मैं हार नहीं मानता। बार बार बोलोगे तो दिमाग उसी दिशा में चलने लगेगा। और वजह नंबर 10, कई लोग चाहते हैं आज गए और कल रिजल्ट, पर कई चीजें टाइम लेती हैं। जैसे बीज बोया और अगले दिन फल चाहिए, ऐसा नहीं होता। छोटा सा उपाय सुनिए। कृपा के साथ धैर्य जोड़ो। रोज बस इतना बोलो कि बाबा मैं अपना काम करूंगा, बाकी आप देख लेना। मैं आपको 2 भक्त की कहानी सुनाती हूँ। 2 लोग थे जो खाटू गए। नाम हमने थोड़ा बदल दिया, राहुल और मोहन। दोनों ने दर्शन किए। राहुल घर लौटकर आया और बोला कि बाबा अब मैं गुस्सा कम करूंगा और मेहनत करूंगा और मैं सच बोलूंगा। मोहन भी वापस लौटा लेकिन बोला मैं तो गया था, अब बाबा को करना है। कुछ दिन के बाद राहुल की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसका मन हल्का, रिश्ते बेहतर और काम में फोकस बढ़ा। मोहन की जिंदगी में वही पुराने झगड़े, वही टेंशन। फर्क क्या था? एक ने कृपा और कर्म दोनों किया, तो दूसरे ने कृपा पर बोझ डाल दिया। और यही सच है, खाटू धाम रास्ता दिखाता है, चलना हमें खुद होता है। अब वो हिस्सा जिसको सुनकर लोग कहेंगे ये तो करके देखना पड़ेगा।
ये 21 दिन का श्याम प्रयोग है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आप मेरे कहने से एक बार इस 21 दिन के श्याम प्रयोग को कर लीजिए, फिर आप चमत्कार देखना। नियम क्या है? सुबह उठकर 3 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करनी है। कम से कम 11 बार आपको बाबा श्याम के नाम का सुमिरन करना है। फिर एक लाइन कि बाबा आज मुझे अच्छा इंसान बनाइए। दूसरा, दिन में एक छोटा सा ही भले ही हो पर एक अच्छा काम करना है, चाहे वो किसी की मदद हो, किसी को माफ किया हो, किसी को खुश किया हो, झूठ से बचे, अपना गुस्सा रोक लिया हो, कोई भी एक। नियम 3, रात को सिर्फ 2 मिनट की एक डायरी लिखनी है कि आज मैंने कौन सी गलती कम की, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया और कल मैं क्या सुधारूंगा। नियम नंबर 4, 21 दिन तक आपको कोई भी एक विष मतलब जहर बंद एक चीज चुन लो जो आपकी जिंदगी खा रही है। गॉसिप, चाहे वो गुस्सा, आपका लेट उठना, ओवर स्क्रॉलिंग, गलत संगत, कुछ भी, और 21 दिन के लिए उसको एक रोक लगा दो, बस इतना ही। और 21 दिन बाद आप खुद कहोगे कि खाटू की यात्रा अब मेरे अंदर चल रही है। खाटू धाम की असली निशानी क्या है जानते हो आप? बहुत से लोग पूछते हैं क्या चमत्कार हुआ, क्या नौकरी लगी, क्या पैसा आया। मैं पूछती हूँ कि क्या आप थोड़े पहले से नरम हुए, क्या आपका गुस्सा कम हुआ, क्या आप घर में शांति लेकर गए, क्या आप पहले से ज्यादा सच्चे हुए। क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। दोस्तों, खाटू धाम जाकर अगर किसी की जिंदगी नहीं बदली तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने उसे ठुकरा दिया। बहुत बार बाबा हमें कृपा देते हैं और हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बदलाव को सिर्फ रिजल्ट में ढूंढते हैं, जबकि बाबा बदलाव को हमारी आदतों में शुरू करते हैं। याद रखना, बाबा श्याम धाम में नहीं, दिल में मिलते हैं। और जिस दिन आपने अपने अंदर एक गलत आदत छोड़ दी, उस दिन समझ लेना कि खाटू की यात्रा सफल हो गई। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछकर वीडियो को खत्म करूंगी। अगर बाबा आज आपके सामने आकर सिर्फ एक चीज मांगे तो वो क्या होगी? पैसा, नौकरी, सफलता, या फिर आपका अहंकार, आपका गुस्सा, आपका झूठ? कमेंट में एक लाइन जरूर लिखना कि मैं बाबा श्याम के लिए ये छोड़ूंगा या ये छोड़ूंगी। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजो जो खाटू गया है लेकिन अब भी दुख में है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का एक वाक्य उसकी जिंदगी की दिशा बदल दे। मैं हूँ आपकी अपनी रेखा और आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास। बाबा श्याम की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।